ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी साला पे स्वागत करता हूं। देखिए आज केवल मैथ्स का योगा टेस्ट, ठीक है ना। बाकी रीजनिंग की रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है आज। आपको पता है रजनी सर किसी निजी कारणवश आज नहीं आ पाए हैं, ठीक है ना। बाकी आगे से जब भी क्लास होगी तो वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग जैसे पहले फॉर्मेट था सेम ही रहेगा। लेकिन आज की क्लास में केवल आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, तो आप फटाफट जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो जल्दी से आप शेयर जरूर करें, क्योंकि कई लोग शायद इस भ्रम में होंगे कि आज क्लास नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम में से कोई एक बंदा भी रहेगा तो आपकी क्लास से जरूर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से आप शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट आज नहीं आए हैं। फटाफट इसको शेयर करिए पहले तो। सभी लोग इसको जल्दी से शेयर करिए, ठीक है। सबको फटाफट से। बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तभी, ठीक है। चलिए ठीक है। अब बता दीजिए एक बार फटाफट कमेंट करके कि अब साउंड क्लियर है। अब साउंड शायद क्लियर है, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, अब साउंड क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब साउंड क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आज की सेट का आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। देखिए ये सवाल करने के कई सारे तरीका है, लेकिन आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप चलिए करिए, देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 30 सेकंड का। ये 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। आज पूरा वाइट वाइट लग रहा है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। वीडियो रुक रहा है, देखिए यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा क्वालिटी कम कर लीजिए या यूट्यूब से बाहर आके फिर से चलाइए। जस्ट एक जुगाड़ू तरीका है, कई बार काम भी कर जाता है, ठीक है। फिलहाल हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो सही से चल रहा है हमारा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया है, फटाफट जवाब देना भाई। और जल्दी से एक बार आप शेयर कर दो। आज इतने कम स्टूडेंट कैसे हैं भाई, ठीक है। फटाफट से शेयर सभी लोग करिए, पहली बात तो, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 19 21 23 17 19, ठीक है। और 21 21 23 25, ठीक है। 23 25 और 27, ठीक है, ठीक है भाई। पहले का सी सभी लोग बता रहे हैं। देखिए आपको बोला गया है कि इनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है 1595, ठीक है। तो अब ऐसे मत कर रहे ना कि एक्स वाई मानने लगना, ठीक है ना। चलिए साउंड वाइब्रेट कर दो। अब साउंड ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना, इकाई का अंक लगा दे रहा हूं, क्योंकि इनको स्क्वायर करने के बाद लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इतनी बात तो आप सभी को दिख रहा है।
देखिए इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, यानी कि 9 1 10, यानी कि 0 हो गया। और 3 का स्क्वायर 9, यानी 5 नहीं बनेगा। तो बात ठीक है ना। तो इसके अलावा और क्या आ रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है, हमें आखिरी में क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब देखिए यहां पर देखिए 7 होते 49 और 1 ये 50 हो गया, यानी कि 0 आ गया। और 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 9 आएगा ना, तो 9 1 10, यानी कि 5 नहीं बनेगा। ये भी 5 नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 5, यानी कि ये 5 बन रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। एक और चेक कर लेते हैं फटाफट। 3 का स्क्वायर 9, 5 और ये 9, तो इनको जोड़ के 5 नहीं बनेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही हो गया। सर आप कलर चेंज कर रहे हैं, अच्छा, ये सब चीजें बड़ा ध्यान रखते हुए ना। चलो सवाल करो। ठीक है, कलर देखते रहते हो ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जवाब दीजिए। तो इसमें आपने देखा मैंने कहीं भी एक्स नहीं माना, वरना कई बार स्टूडेंट क्या करता है, एक को एक्स मानेगा, x+2 मानेगा, x+4 मानेगा और कैलकुलेशन धड़ाधड़ करेगा। ऐसे नहीं करना मेरे भाई, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए फटाफट जवाब दीजिए अगले सवाल का। ठीक है, ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, तो आप देख रहे हो कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ नया पूछा जा रहा है, हमने आपको सब कुछ क्लास में पढ़ाया हुआ है। बाकी एवरेज का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री 2019 में, वो भी सवाल मैंने लिया हुआ है कि अगर आप कैलकुलेशन में फंसोगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। लेकिन बाकी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ एवरेज, तो आपको पता ही है कि हर चीज का मीनिंग समझाता हूं मैं। चलिए, अरे कि यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट शेयर कर दो यार, बाकी लोग कहां चले गए। ठीक है, प्रैक्टिस आपको हर सब्जेक्ट की करना है, ठीक है ना। तो कई लोग कह रहे हैं अरे यार रीजनिंग नहीं है तो कैसे करें। अरे भाई ठीक है, काम किसी को भी पढ़ सकता है कभी भी। तो मैथ्स की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, कभी मान लीजिए मैं नहीं रहूंगा तो रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी रेगुलर बेसिस में हमारी क्लासेस हो ही रही हैं, जैसे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, फटाफट से शेयर करो और लोग आ जाएं। यहाँ भी मैं देखता हूँ कई सारे स्टूडेंट लेट से जुड़ते हैं, भाई थोड़ा इसको सीरियसली लो, ठीक है ना। आपको पता है आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, और ऐसे ही स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो अभी से आप वो आदत डालिए, ठीक है ना। तो यहां से आपकी प्रैक्टिस भी जबरदस्त होगी और आपकी आदत भी पड़ेगी कि स्क्रीन से क्वेश्चन देख के कैसे सॉल्व करना है जल्दी से, ठीक है ना। चलिए, तो आपको पता है कि आपका एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस भी आपको ऑनलाइन ही दे रहे हैं। सीधे आप अपने मोबाइल पे देखिए। ए बता रहे हैं, चलिए ठीक है। 2 बता रहे हैं, चलिए ठीक है। और आखिरी में आज तो आप अपना स्कोर बता ही सकते हो। बताइए, इतना बढ़िया से पढ़ाने के बाद भी कई लोगों ने गलती किया हुआ। देखिए 7 से ये पूरा नंबर कट रहा है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा आपको भी। 7 9 63 और 7 तरीका 21, इनकी यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये चीजें भैया थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब कई लोग इसके चक्कर में पड़े होंगे, यहाँ पे 0 मुझे दिख रहा है तो मैं आगे क्यों करूंगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा था, सी था। सी किसी का आंसर आया है, पूजा राज का आंसर आया सी दूसरे का, बस बाकी सभी का गलत है। ये कैसे कर रहे हो भाई, ये आपको नहीं दिख रहा है। 7 से कट रहा है, 7 9 63, 2 बचेगा 21, 7 तरीका 21। 7 से पूरा पूरा कटेगा, इसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जा चुका है। वीडियो बड़ा रुक रहा है यार। देखिए यहां से कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तो सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, मैं भी एक बार फोन में चेक कर लेता हूं आपकी दिल की तसल्ली के लिए। यहां से कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तो सब कुछ सही चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आइए तीसरे के जवाब दीजिए। वीडियो की क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक है, साउंड की क्वालिटी भी ठीक है। और वीडियो रुक के जा रहा है तो आपके पास नेट प्रॉब्लम है, नेट स्लो है आपका। यहाँ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए।
ठीक है, निमिषा राज आनंद। ठीक है, निमिषा राज आनंद का सबसे पहले आंसर है डी का, सॉरी उससे पहले निशा कुमारी का आया हुआ है डी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन जरूर लिखिए। तो सबसे पहले निशा कुमारी का आंसर है। ठीक है, और इसको देखिए थोड़ा सीरियसली लो भैया, आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। देखिए जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही जल्दी आपको जॉब लगेगी और आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, ठीक है ना। वरना भटकने से कुछ नहीं होता भाई। अब आप सीरियस होकर पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आप सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हो तो अपडेट भी आ चुका है, तो अब आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। चलिए तीसरे का डी बता रहे हैं सभी लोग। अब देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये समझा रहा हूं कि आपको एग्जाम में कैसे सवाल सॉल्व करना है। बाकी इसको पूरा हल करके कैसे दिखाते हैं वो आपको मैं समझा चुका हूं। देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है दोनों में। मुझे एक बात बताइए कि गुणा करके 5 आ रहा है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि एक संख्या क्या होगा, उसमें 5 जरूर छुपा होगा। आपको पता है किसी भी नंबर में जब तक 5 नहीं आएगा, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कभी 5 क्रिएट नहीं होता। तो 5 का होना कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है ना, 5 का होना कंपलसरी है। तो देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है 5। अब मान लीजिए आपका मन करेगा सर इससे छोटा नंबर भी तो हो सकता है, तो भैया 37 का मल्टीपल इससे छोटा कोई नहीं मिलेगा जो आखिरी में 5 देगा। 37 से गुणा 1 करोगे 5 नहीं आएगा, 2 करोगे तभी 5 नहीं आएगा, 3 करोगे तब भी 5 नहीं आएगा, 4 करोगे तब भी 5 नहीं आएगा। तो ये आंसर होना यहाँ पे इसकी मजबूरी है। इकाई अंक क्या है 5, तो बस। तो देखो आप कितना टाइम लग रहा है आपको, ठीक है। अन्नपूर्णा सिन्हा गुड इवनिंग। तो ये सब ऑब्जर्वेशन और ये तरीके मैं आपको अपनी क्लास में सिखाता हूं, ये बात है आपने अच्छी तरह से देखा हुआ, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा है, 1 सेकेंड, ठीक है ना, मुश्किल से 5 सेकेंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आपने देखा क्वेश्चन को, आंसर टिक किया, कुछ भी नहीं करना है। बाकी इसका डिटेल तरीका मैंने आपको क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। एलसीएमएससी की क्लास हमारी लगभग 10 घंटे की क्लास हुई है, बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई है, ठीक है। उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने रेगुलर क्लास किया हुआ उनको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिखिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए। ए और बी के धन का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, तो सी और ए का रेशियो कितना आएगा, फटाफट कमेंट करिए। अरे मेरा वीडियो 1 सेकंड के लिए चलता गायब हो जाता है, ठीक है। देखिए यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से बिल्कुल सब कुछ सही हो रहा है। पूजा राज का बी आया है सबसे पहले, ठीक है। नहीं आज सिर्फ 26 क्वेश्चन है मैथ्स के, ठीक है ना, 26। देखिए पता नहीं था ना कि रीजनिंग की क्लास नहीं होगा, क्योंकि हमें लगा कि शाम तक सर आ जाएंगे जैसे उन्होंने बता के गया था। तो अगर पहले से पता होता है तो सब कुछ आदमी प्रिपेयर करके रखता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के जवाब दीजिए फटाफट। पूजा, स्मिता, राखी, दीपशिखा और स्मिता रानी, चलिए ठीक है। लिखा है कि ए और बी का रेशियो है, ठीक है। ए जो है बी का, ठीक है ना, बी का 4/9 है, यानी कि 4 ये 9 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारे तरीके आपको समझाया गया। बी, सी जो है वो बी का 7/6 है, यानी कि बी का अगर 6 होगा तो सी का कितना हो जाएगा 7। तो बस हो गया। अब आपसे ए और सॉरी सी और ए का रेशियो बोला गया, तो देखिए बी आ रहा है 2 बार, तो एक बार क्या लिखा हुआ है 9, एक बार 6, तो आपको समझाया गया बस इन दोनों को बराबर करिए, आपका आंसर आ चुका है। क्यों करते हैं सब कुछ समझाया गया क्लास में। इसको 2 से गुणा कर लीजिए, इसको 3 से गुणा कर लीजिए, बस हो गया। सी की जगह पे कितना हो गया 21, और ए की जगह पे कितना हो गया 8, तो 21 और 8 का रेशियो आएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जवाब दिया हुआ है बी, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ठीक है। ये सारे तरीके आपको क्लास में समझाई गए, और रेशियो की भी बहुत बेहतरीन क्लास हुई है। वो सारे लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी शाला पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो जितने भी चैप्टर हमने कंप्लीट कराए हुए हैं उन सबके प्लेलिस्ट इसी चैनल पे है,
तो आप उनको जाके बहुत डिटेल में चीजों को सही से पढ़ सकते हो। उसके बाद से हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सुगंधा रानी गुड इवनिंग। देखिए यहाँ भी लेट से लोग आ रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑन टाइम रहिए। भाई एग्जाम चल रहा है, आप ये बातें क्यों नहीं समझते हो? क्या एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे ही जाओगे कि 10 मिनट बाद जाओगे, वहां तो भगा देंगे सीधे, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में हमने दे रखा है, तो आप ईमानदारी के साथ थोड़ा सही से काम करिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने से सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि आपको अपनी कमी और आपकी स्ट्रेंथ क्या है सब कुछ पता चलता है, ठीक है। और एग्जाम में रिसेंटली कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आइडिया आपके पास होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सबके लिए जरूरी है जितने लोग एग्जाम देने वाले हैं। आप कितना भी पढ़ लो, डायरेक्ट अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए या बिना प्रैक्टिस किए सीधे आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो, तो आदमी वहां पे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है ना, कि क्वेश्चन देखेगा तो कई बार क्वेश्चन क्या होगा, पहली बार देखेगा। और आप प्रैक्टिस करोगे तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एक टाइम पे आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ इस तरीके का। पांचवे के बी बता रही है कंचन कुमारी, सबसे पहले जवाब दिया है, ठीक है। अब देखिए ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 7-5-4, ए बी सी तीन बंदे हैं, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। सर क्वेश्चन का फॉन्ट बहुत छोटा दिख रहा है। क्वेश्चन का फॉन्ट तो छोटा, इतना भी छोटा नहीं है कि आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन का फॉन्ट तो छोटा, इतना भी छोटा नहीं है कि आप ना ना बिल्कुल सही तो आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से दिख रहा है भाई। फिर आप फोन को रोटेट करके देखिए, बिल्कुल सही तो आ रहा है, ठीक है। 5 का बी आ रहा है सभी लोगों का, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर मैं एफिशिएंसी देखूंगा तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 और 4 16। अब देखा है कि तीनों मिलकर एक साथ 35 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 35 × 12, सॉरी ये 16 आएगा ना, 35 × 16 आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क ये मैं लिख रहा हूं, टोटल वर्क 16×5 = 80, 16×3 = 48 और 8 56, यानी 560 हो गया। अब लिखा हुआ है ए और बी 28 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए और बी 28 दिनों तक। तो ए और बी 28 दिनों तक काम करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12। तो ए और बी के द्वारा काम हो जाएगा 12 × 28, ठीक है। 12/96 और 12×2 = 24 और 9, 9×4 = 13, 33। तो आपका काम कितना बचेगा वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये काम तो हो चुका है। तो देख लीजिए कितना काम बचा हुआ है, 4 2, ठीक है। और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 224 यूनिट काम बचेगा। और काम किसको करना है, सी को। तो सी की एफिशिएंसी कितना है, 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4×5 = 20 और 4×6 = 24, तो 56 दिन आपका आंसर आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से। और आज आखिरी में आप स्कोर जरूर बताइए कि आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स आए हैं। कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, बाकी फिर से आखिरी में बता दूंगा, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए दो पाइप हैं ए और बी, 20 घंटे और 24, आप लोग जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूं आपके जवाब, ठीक है। तब तक मैं बाकी चीजें लिख देता हूं, ठीक है। 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं यदि दोनों पाइप को सुबह 5 बजे चालू किया गया है और शाम को 5 बजे तक टंकी भरने के लिए ए को कितने बजे बंद करना चाहिए। भैया अगर ए को बंद कर रहे हो इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है, बी पूरा काम करेगा कितने घंटे, 12 घंटे, क्योंकि 5 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक का मतलब क्या हो गया, 12 घंटा। तो बी को काम कराना है 12 घंटा, तो 12 घंटा का मतलब हो गया कि 12 घंटे में कितना काम करेगा, 60 यूनिट काम करेगा, यानी कि बाकी कितना काम बचा है 60। तो ये कौन करेगा, ए करेगा, कितने दिन में, कितने घंटे में, 10 घंटे में। इसका मतलब होगा कि ए को चालू करने के बाद 10 घंटे बाद बंद कर दो। तो 5 बजे सुबह आपने चालू किया है, 10 बजे कितना हो जाएगा, 5 10 15, यानी कि 3 बज जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, छठे का ए। सबसे पहले राखी कुमारी ने जवाब दिया है, ठीक है ना। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमने आपको क्लास में भी कराया हुआ है, ठीक है।
फिर सुभाष का भी ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए बंद करना है ए को, तो इसका मतलब क्या होगा, बी को पूरा टाइम चलने दीजिए। तो 12 घंटे में 60 भरेगा, पानी कितना 120, यानी कि 60 कौन भरा होगा, बी ने भरा होगा। और बी, सॉरी ए ने भरा होगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो टाइम कितना लगेगा 10 घंटा। यानी कि पहले आपका 10 घंटे बाद बंद करूंगा, तो 5 बजे से स्टार्ट हुआ है, 10 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा 15 बज जाएगा, बोले तो 3 बज जाएगा इवनिंग में। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो बस इस सवाल में इतना ही है, इसको करने बाद आंसर आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, कि अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर फंसे रहो कैलकुलेशन में। ठीक है, बाकी मैं आपको समझाता हूं, और ऐसे कंसेप्ट हमने आपको क्लास में बहुत समझाया हुआ है। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब ऐसे सवाल लाते हैं, तो ऐसे सवालों में कोई ट्रिक फॉर्मूला काम नहीं करता गुरु, वरना फॉर्मूले लगाओगे तो देखो कैलकुलेशन कैसा है, पॉइंटों में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर रहा करिए, रेगुलर, पहली बात तो। ठीक है ना, कई सारे स्टूडेंट पता नहीं बीच में कैसे ठंडे पड़ जाते हैं। आपने देखा था पहले दिन हमने क्लास स्टार्ट किया हुआ था, लगभग 56 या 57 स्टूडेंट आए थे। उसके बाद 35-40 हो गए, आज 22-23 हो गए, अभी कितने चल रहे हैं 20 चल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए जिसका जोश ये कम नहीं होगा ना, वही आगे जाके कुछ कर पाएगा, वरना ऐसे तो लाखों लोग मिलते हैं, आपने भी देखा हुआ। जब तैयारी करना शुरू करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भाई हम तो इतना पढ़ेंगे वो करेंगे, और बाद में, ठीक है ना, छोड़ देते हैं फिर से। सातवें का जवाब दीजिए भाई, अब देखिए कितना टाइम लग रहा है आपको कैलकुलेट करने में। ठीक है, कुछ छात्र हैं, पता नहीं कितने हैं, 68.5 है। 4 और नए स्टूडेंट आ गए हैं जिनका वेट आपको दिया हुआ है। सही लिख रहा हूं ना भाई, कहीं कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, 72.2 है, 70.8 है, 70.3 है, और 66.7 है। ठीक है, चलिए सातवें का जवाब दीजिए भाई फटाफट। तो जब ये स्टूडेंट आए हैं, तो औसत वजन 300 ग्राम बढ़ गया है। कितना 300 ग्राम बढ़ गया है, एवरेज 300 ग्राम बढ़ गया है भाई। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं किस, देखो किसी का नहीं आया ना, वही है कैलकुलेशन में फंसोगे तो कहां से, समझिए ध्यान से। आपको क्लास में हमने डेविएशन मेथड समझाया हुआ है, कि आपको देखना होता है कि कौन एवरेज से कितना ज्यादा है या कम है। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पूरे डिटेल में। ये अच्छा, एक काम करता हूँ, ये पॉइंट 55 दिख रहा है ना, तो इसके लिए भी 0.55 मैं बना दे रहा हूं, इसमें से मैं 0.3 इसको देता हूं, तो 72.5 आ जाएगा। तो ये कितना अधिक आ जाएगा 4, ये 70.5 बचेगा, तो कितना अधिक आ जाएगा 2। ये आप देखिए, इसमें से 0.2 इसको देता हूं, तो 70.5 हो गया, कितना अधिक है 2 अधिक है, तो प्लस में लिखिए। ये 66.5 है, तो कितना कम है 2 कम है, तो माइनस में 2 लिखिए। तो ओवरऑल कितना अधिक आ रहा है 6 kg अधिक आ रहा है, और इसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कि एवरेज 300 ग्राम बढ़ गया है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना होगा अब, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर n है, और इनका एवरेज बढ़ गया है 300 ग्राम को आप केजी में बदल दीजिए, तो ये सबका सम आ जाएगा, और इनका सम कितना बढ़ा है 6 kg बढ़ गया है, तो ये रख दीजिए 6 kg, बस हो गया। कितना टाइम लगा आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 बार में n का मान आ गया 20। यानी कि अब 20 स्टूडेंट होंगे आपके पास, लेकिन आपसे क्या बोला गया स्टार्ट में कितने स्टूडेंट थे, तो भाई 4 नए आए हैं, तो अब 4 घटा देंगे तो स्टार्ट में कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। ठीक है, देखिए किसी एक सिंगल बंदे का भी आंसर नहीं आया। ठीक है, तो देखिए इसका कैलकुलेशन सिर्फ इतना सा है, देखो कितना टाइम लगा, ये तो सब कुछ सवाल में दिया हुआ था, ये थोड़ी कि एग्जाम हॉल में मैं ये सब लिखूंगा, ये तो सब कुछ आपको दिया हुआ, मेरा कैलकुलेशन सिर्फ इतना सा है। तो इतने बड़े सवाल का भी कैलकुलेशन देखिए मैंने कैसे कर दिया, बहुत ही आसानी से। चलिए, लेकिन इसके लिए आपको पता है ना, लॉजिक और कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में आप देखते हो हमेशा इसे
उस पर फोकस करता हूँ, क्योंकि आप एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। वो टाइम निकल गया कि आपने फॉर्मूला याद किया और ट्रिक याद किया और सीधे मान रखा और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए अभी भी वही है, कई सारे स्टूडेंट आते हैं चले जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेगुलर इन अगर आप चाहते हो कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए भैया इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं मिलता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। आपको पता है लाखों स्टूडेंट मेहनत करते हैं और आप सोचते हो कि बिना मेहनत किए सिलेक्शन पा जाए, ये तो भैया ठीक है ना, गलत बात है। आठवें का जवाब दीजिए, आठवां सवाल आपके पास आ चुका है कि यदि दूध की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 70 रुपए हो गया, तो किस प्रतिशत में व्यक्ति को दूध की खपत कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा क्या रहे, सेम रहे। ये भी सवाल आपको समझाया गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए प्राइस जो है वो 6 से 7 हो गया है, हमने रेशियो लिख दिया। ठीक है, तो आपका जो खपत है या कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, 7 से 6, यानी कि पहले 7 होगा तो अब 6 हो जाएगा, यानी 1/7 कम करना पड़ेगा, और 1/7 का मतलब होता है 14 पूर्णांक कुछ। ठीक है, 14 पूर्णांक 2/7 होता है, तो उसी को क्या लिखा हुआ है, डेसिमल में लिख दिया है। बिल्कुल सही है सभी लोगों का, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है ना। अब किसी के मन में ख्याल तो नहीं आ रहा है 60 और 70 था, हमने रेशियो पे काम करना है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है भाई, अरे ठीक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल बिल्कुल उसी तरीके का है। बेईमान दुकानदार, आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल का जवाब फटाफट से दीजिए, कितना आ रहा है। एक बेईमान दुकानदार है, 1 केजी के स्थान पे 850 ग्राम ही देता है और क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 5 केजी चावल के विक्रय मूल्य पर उसे लाभ परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, देखिए दे रहा है 850 ग्राम, लेकिन पैसे कितने का लेगा, 1000 ग्राम का। ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, बस अब देखिए ये कितने केजी बेचे उसे परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझाया गया था, यानी कि परसेंटेज के चक्कर में पड़ जाना। ठीक है, तो बस इसका रेशियो मैं बना लेता हूं, 17 और क्या आ गया, 20, यानी कि 17 का सामान कितने में बेचेगा, 20 में बेचेगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 3/17 हो गया, इंटू 100 कर लीजिए, तो 300/17 हो गया, तो 17 का हम 17 आ गया, 13 बचेगा, कितना होगा 130, तो 17 × 7 = 119 होता है, तो 17 पॉइंट समथिंग आने वाला है। बस एक ही ऑप्शन दिया है, तो आगे मैं नहीं कर रहा हूं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। कई लोग सी भी बता रहे हैं, पता नहीं कैसे। ये यहां से देख लेंगे भैया, सीपी पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, ये बतिया कब तक समझाया जाए आपको। वो दे कितना रहा है, 850 ग्राम ही तो दे रहा है, तो उसके घर से कितना जाएगा, 850 ग्राम, लेकिन पैसे कितने का लेगा, 1 केजी का लेगा। ठीक है, वो 5 केजी बेचे, 1000 केजी बेचे, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बातें बहुत अच्छे समझाया गया था। 5 केजी में क्या करोगे, 5 से यहां भी गुणा करोगे, 5 से यहां भी गुणा करोगे, तो रेशियो थोड़ी बदल जाएगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा। ठीक है भाई, रेशियो तो सेम ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। ठीक है, लिखा है कोई डीलर जो है 30,000 अंकित कोई सामान है 20% और 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे खरीदता है, तो आपको बताना है, और उसकी मरम्मत में 1200 रुपए खर्च करता है और उससे 30,000 में बेच देता है। ठीक है जी, चलिए, तो यानी कि एसपी इस बार निकालना नहीं है, एसपी क्लियरली दिया हुआ है, सीपी बस पता कर लो कि सीपी कितना आ रहा है, बात खत्म। ठीक है, चलिए 20%, 5%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा, ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझाया गया। ठीक है, 10वें का बी आ गया आंसर, बिल्कुल राखी कुमारी का।
देखिए 20% है और 5% है, तो 20 25 100 यानी एक कम हो जाएगा, यानी कि 24% आपका डिस्काउंट आएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लास में समझाया गया। ठीक है, और सारे वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है अभी, तो उन वीडियो को देखिए, सही से चीजों को सीखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना सीखे आपको एग्जाम देना है, चीजों को पहले सही से सीखना है। ठीक है, तो 24% डिस्काउंट दे रहे हो, तो यानी कि 30,000 का सामान है, तो 24% डिस्काउंट दोगे तो कितने में खरीदोगे? 76% में खरीदोगे। ठीक है, तो चलिए 2 जीरो काट देते हैं, 76 से गुणा कर देते हैं, 75 तिहाई 225 और 3 228 आ गया, डबल जीरो। ठीक है, यानी कि 22,800 रुपए में आप खरीद रहे हो। ठीक है, और 1200 रुपए मरम्मत पे लगा रहे हो, तो वो भी तो आप इसी में जोड़ के लोगे, तो ये कितना हो गया? 24,000। ठीक है, 22 एक 23 और एक 24,000, यानी कि आपका टोटल सीपी जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? 24,000। और आप बेच कितने में रहे हो? 30,000 में बेच रहे हो, तो एसपी है 30,000। ठीक है, मैं हजार हजार उड़ा देता हूं। ठीक है, तो रेशियो बना लीजिए, 6 से काट दीजिए, सॉरी इससे काट दो, 6 से, बिल्कुल 4 और ये 5, यानी कि 4 का सामान आप 5 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, 1/4 × 100, यानी 25%। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, सभी ने आंसर नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है, राखी, सुभाष, सीमा, निशा, किरण, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है भाई, चलिए, हमने रेशियो बना लिया है, कैलकुलेशन पूरा क्या करना, मैंने आपको समझाया हुआ है कि बात अगर परसेंटेज में है तो भैया पूरा कैलकुलेशन काहे करते हो? आप क्या करो, रेशियो बना लो। ठीक है ना, चलो। ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर सही से पढ़ लिया ना भाई, तो आप देख रहे हो कि सवालों में, एग्जाम में पूछे गए सवाल हम लोग कितनी आसानी से कर रहे हैं भाई। ठीक है, आपने देखा एवरेज के सवाल कितना खतरनाक लग रहा था, हमने अपना एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया, चुटकियों में आंसर आया। ठीक है, आपने देखा था किसी एक सिंगल बंदे का भी उसका आंसर नहीं आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, ठीक है ना, तो देखिए आप यहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग तरीके भी सीखने को मिले, कौन सवाल कैसे करना है, वरना आता तो सबको। अब यही सवाल ले लो भाई, कितना आसान सवाल है, सबको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन करने वाले करते रहेंगे, हमें क्या। ठीक है, 18% देख के मुझे कुछ याद आ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालूंगा तो क्या आएगा? डीएस निकालूंगा तो 9 आएगा, तो 9 में किसी भी नंबर से गुणा करता हूं तो डीएस क्या रहता है? 9 ही रहता है। तो डीएस चेक कर लेते हैं किसका 9 है। 7 7 14 4 18, इसका तो नहीं है। 8 8 16 4 20 10 27, चलिए इसका है। 8 4 12 और 6 18, इसका भी नहीं है। 8 4 12 और 9 21 और 7 28, इसका भी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। ये डीएस क्या है ये भी आपको समझाया गया है क्लास में। ठीक है ना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप डीएस देख सकते हो। ठीक है, और डीएस देखने के लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत ढूंढने की जरूरत है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो एक प्ले लिस्ट दिखेगा आपको, कैलकुलेशन सुपर फास्ट ट्रिक। ठीक है, कैलकुलेशन सुपर फास्ट ट्रिक, तो इस तरीके का प्ले लिस्ट दिखेगा, उसमें आप जाएंगे तो डीएस भी आपको मिल जाएगा, या फिर अलग अलग कैलकुलेशन छोटे छोटे हम लोग वहां पे डाल रहे हैं कि स्क्वायर कैसे निकालना है, किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 5 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ये सारी चीजें हम लोग ये प्ले लिस्ट में अब डालना शुरू कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो चलिए उम्मीद करता हूं ये आंसर आ चुका है। बाकी देख रहा हूं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, वो डिपेंड करता है मेरे सवाल पे और ऑप्शन पे, सवाल कैसे हैं ऑप्शन कैसे हैं। हाँ जी, अब ये सवाल देखिएगा कितना बेहतरीन सवाल है कि एक व्यक्ति जो है समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, यानी कि डिस्टेंस क्या दे दिया है? सेम दे दिया है। पहली में उसकी स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगली हर यात्रा में पिछले से
आधा हो जा रहा है क्या स्पीड, तो आपको बताना है उसकी एवरेज स्पीड क्या है। फटाफट बताइएगा भाई। एवरेज स्पीड आपको समझाया गया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सबको पता होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कई लोग छोटे छोटे फॉर्मूला याद रखते हैं कि 2xy/x+y, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता है। वो तभी सही होगा जब डिस्टेंस सेम होगा। और ये बातें सदा सत्य है, सदा। ठीक है, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला सदा सत्य है। कुणाल कुमार, गुड इवनिंग। अच्छा, अभी आ रहे हो आप, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका कुणाल कुमार। ठीक है, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप कोशिश करिए कि आप रेगुलर रहे, हमारे साथ प्रैक्टिस करें। आप देखोगे 10-20 सेट लगाने के बाद ना चीजें आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, एक तो आप चीजें प्रैक्टिस करते हैं तो एक ही चीज बार बार रिपीट होता है, उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके तो ये चीजें आपको बहुत ही आसान हो जाएगी। बस आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और लाइक शेयर करते रहिए और स्टूडेंट को भी जोड़ते रहिए। सी आ रहा है सभी का? अच्छा चलिए, सी आ रहा है सभी का, एक साथ कैसे गलत होगा भाई। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ध्यान सुनते रहिएगा। तो मैं जो डिस्टेंस था ना उसको 60 मान लेता हूं, 60 किलोमीटर। आपको क्लास में समझाया गया इस डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में कट जाता है। तो आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मैं कैलकुलेशन को देखते हुए 60 ले रहा हूं। तो 4 बार चलेगा तो दूरी कितना हो जाएगा टोटल, 60 × 4। पहले स्पीड इसका 60 है इसीलिए मैंने लिया हुआ है। तो टाइम पहली बार में कितना लगेगा, 1 घंटा। उसके बाद से स्पीड क्या हो गया, आधा हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर टाइम इसका डबल हो जाएगा, फिर टाइम इसका डबल हो जाएगा, बस ये हो गया। 8×4 = 12, 12×3 कितना हो गया, 15। तो 15 से ये कितने बार कटेगा, 4 बार में। 16 आपका सही जवाब है, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कुमारी पुष्पा का सही जवाब है, बाकी सभी लोगों का गलत जवाब है। या ऊपर मैं और भी देख लेता हूं, पता नहीं कैसे सी आ रहे हैं लोगों के। क्या आपको ये कंसेप्ट नहीं कराया गया है कि जब स्पीड आधा होगा तो टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये सारे कंसेप्ट आपको क्लास में कराया गया है, ठीक है ना। बाकी मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की यहाँ भी एक क्लास लेके आने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो वहां पे ये सारी चीज हम लोग फिर से देखेंगे। चलिए, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मैंने लगाया हुआ है, जो कि सदा सत्य है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा होगा तभी ये फार्मूला लगाना है। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, बहुत जल्दी आ गए हम लोग। अच्छा, इसका डाटा आप लिख लीजिए फटाफट। डिमांड और प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी ई 5 कंपनियां हैं, ठीक है। पहला लिखा है डिमांड, और ठीक है ना, डिमांड लिखा हुआ है, और दोबारा लिखा, और दूसरे में लिखा हुआ है प्रोडक्शन। पहले में डिमांड है कितना, 175, इसके लिए 175 यानी कि डिमांड 100 है। प्रोडक्शन कितना है, 75 है। 70-90 इसके लिए 70-90 लिखा हुआ है, उसके लिए 100, 135, सॉरी 110, 135। जल्दी से आप ही डाटा लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी डी के लिए 125, 140, 125, 140। ई के लिए 95, 120। ठीक है, ये डाटा आपके सवाल में दिया हुआ है कि देखिए 2 कंपनी है, सॉरी 2 नहीं 5 कंपनी है, उनके डिमांड और प्रोडक्शन दिया हुआ है कि कंपनी ए में मान लीजिए किसी चीज की या किसी आर्टिकल की या किसी वस्तु की डिमांड 100 है, तो सिर्फ प्रोडक्शन करता है या बनाता है सिर्फ कितना, 75। बी में डिमांड आया है कि भैया 70 सामान हमें चाहिए, लेकिन उसने 90 बना के रखा हुआ है। सी में डिमांड है 100 का, लेकिन बनाया कितना है, 135। तो इस तरीके से चीजें दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आप सबने लिख लिया है। अब मैं आता हूं सवालों पे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बीसीई लिखा हुआ है कि उत्पादों का औसत, बीसीई, ठीक है, बीसीई, इनका एवरेज लिखना है किसका, प्रोडक्शन का एवरेज।
तो एवरेज का मतलब उम्मीद करता हूं आपको पता है कि सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3 करना होता है। तो ये नहीं करूंगा कि मैं सबको एक बार जोड़ूंगा, एक बार डिवाइड बाई 3 करूंगा, सीधे डिवाइड बाई 3 करके जोड़ लेता हूं। इसको डिवाइड बाई 3 करूंगा तो कितना आएगा? 25। इसको डिवाइड सॉरी, बी सी ई लेना है तो बी में 3 से डिवाइड करूंगा तो 30 आएगा। सी में 3 से डिवाइड करूंगा तो जरूर कटेगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15। और ई में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 40। तो बस ये हो गया। 40 30 70 और 70 और 40 45, यानी 115 आ गया। इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, 4 4 8 3 11, 115 आ गया। ठीक है, यानी कि एवरेज कितना आ गया? 115। कई लोग कहेंगे सर एवरेज निकालने का ये कौन सा तरीका है? तो ये सब कुछ हम लोग अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। ये तो आपकी मर्जी है, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लेना, उसमें क्या है। 115 आपका एवरेज आ गया। अब लिखा है कि कंपनी डी की मांग से कितने परसेंट कम है, कंपनी डी की डिमांड से कितना परसेंट कम है। तो कंपनी डी का डिमांड कितना है? 125 है। तो 125 से ये कितना कम है? 10 कम है। कितने से? 125 से। इंटू 100 कर लीजिए, 25 से काट लीजिए 4 बार में, और ये 5 बार में, तो कितना आ गया? 4 दूनी 8%। यानी ए बिल्कुल सही है सभी लोगों का, सभी लोगों का सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। अभिषेक नागर सबसे पहले जवाब दिए हैं, स्मिता रानी, अभिषेक नागर ने 2 बार जवाब दे दिया। अच्छा, ठीक है, निशा, पूजा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो सभी का आंसर ये सही है। दूसरा सवाल देखिए, आपको लिखा हुआ है बी और द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ कंपनी बी एंड डी। बी और डी देख लीजिए, बी और डी क्या देखना है आपको? प्रोडक्शन देखना है। तो बी का 90 है और डी का कितना? 140। तो आप जोड़ दीजिए तो 130 आ जाएगा। तो बी और डी का आ गया 130। सभी कंपनियों के मोटरसाइकिल के कुल मांग का कितना परसेंट है? सभी कंपनियों की डिमांड देखना है भाई, ठीक है ना। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ ऑल द कंपनीज टेकन टुगेदर। डिमांड देखिए, सभी का आपको डिमांड देखना पड़ेगा, उसका कितना परसेंट है। तो डिमांड सभी का देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, बी और डी का हमने डिमांड देख लिया है। बी का कितना है? 70 है, और डी का 125 है ना भाई। क्या हो गया था, कुछ गलती लिख दिया ना हमने? बी और डी का डिमांड देखना था ना, बिल्कुल। द टोटल प्रोडक्शन, आप लोग लगाइए, मैं एक बार सवाल पढ़ लेता हूँ सही से। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल, प्रोडक्शन दिया बी और डी का। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बी और डी का प्रोडक्शन 9 और 4, ठीक तो था, 130। ठीक है, ये 130 बोला जा रहा है कि सभी कंपनियों के डिमांड का कितना परसेंट है, डिमांड का। तो सभी कंपनियों का डिमांड, पहली बात तो आपको लिखना पड़ेगा कितना है। मैं जोड़ लेता हूं फटाफट। देखिए, मैं इनको एक साथ जोड़ लेता हूं, है ना, आसान होगा। 13 और 7 20, 21 हो गया। 21 9 कितना हो गया? 30। और 14, 30 14 कितना होता है? 42। और 12 54, यानी कि 540। भाई समझ में आया ना मैं कैसे जोड़ रहा हूं? देखिए, एक एक जीरो में हटा दे रहा हूं, तो 12 14 कितना हो गया? 26। और 14, इसको मैं 14 ले रहा हूं, 26 24 कितना हो गया? 40। और 9 7 16 7 56 आएगा मेरे ख्याल से, है ना। एक बार और जोड़ लेते हैं भाई। ठीक है, ये 7 13 20 21 9 30 44 12 56 आता है ना, 560 आएगा भाई, बिल्कुल। इंटू 100 कर दीजिए, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं काट के इसको, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, ठीक है। और किससे कटेगा? ये 2 से काटिए पहले, ये 5 बार में, और ये 28 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 2 से कटेगा ये 14 बार में, और ये कितना बार में कटेगा? 65 बार में, ठीक है। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा शायद, ठीक है ना। आंसर शायद अप्रोक्सीमेट में दिया हुआ है, तो 65 पर चेक कर लेते हैं। 5 5 25, ठीक है। देखिए, किसी भी नंबर को 12 से गुणा करने का तरीका आपको समझाया गया था। इसमें से एक कम करिए, 64, आधा करिए 32, 5 चिपका दीजिए, 14 से डिवाइड कर दीजिए। तो 14 दूनी कितना हो गया?
28। क्या कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? टोटल 500 होगा। ठीक है ठीक है। 7, 13, 21, 9, 30 और 26। 500 कैसे आ रहा भाई? द टोटल प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा डिमांड, ओ सॉरी, हाँ एक चीज गलती हो, डिमांड का पूछ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने दोबारा पढ़ा नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल डिमांड का कितना परसेंट है, सॉरी, बिल्कुल 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 ये गलती हुआ है। डिमांड का, डिमांड का पूछा गया 130। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। तो ये डिमांड आपने जोड़ा हुआ है, 500 आया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। डिमांड था, हमने कुछ और कर दिया था। ठीक है ठीक है। तो बस ये 5 से काट लीजिए। 500 आया ना भाई? डिमांड 500 आ रहा है टोटल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डिमांड ऐड करना था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब आप कर लीजिए ये। ठीक है, दिख रहा है कि 5 तिहाई, 5 दूनी कितना होगा, 10। 230 आएगा। ये कैसे गलती हो रहा है भाई मेरे से आज? ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो आप ही बता दिया करना, है ना। बी और डी का पूछा गया तो 90 में अगर ये जोड़ूंगा तो 230 आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 230, हमने 130 लिख दिया था। ठीक है भाई। 5 इसको काट लीजिए, 5 चौक को 20 और 5 छके 30। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मिस्टेक किए कर दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जवाब दीजिए। ठीक है, जोड़ना था, ठीक है ना, मैंने एक बार सवाल पढ़ के मैंने दोबारा देखा नहीं था सवाल को। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, देखिए भाई अभिषेक, बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकी है। अगर आपने सही से चीजों को समझा हुआ है तो ये मेरा क्या हो गया, डिमांड प्रोडक्शन हो गया दोनों का, और डिमांड पूछा गया तो डिमांड कितना आ गया, 500। तो कोई खिचड़ी नहीं पका हुआ है। मैंने जोड़ने में गलती कर दिया था तो वो आप भी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई, कई बार ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, उसमें क्या है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। ओ यार, गड़बड़ हो गया, हमने मिटा दिया। कोई बात नहीं, मैं फोन में देख लेता हूँ पीछे जाके, क्योंकि एक दो सवाल और बचे होंगे, जब तक डाटा हम लोग नहीं देखेंगे। गड़बड़ हो गया, हमने मिटा दिया। कोई बात नहीं, मैं फोन में देख लेता हूँ। ठीक है, जवाब दीजिए। चलिए ठीक है ना, आपने भी लिखा होगा उम्मीद करता हूं। अब देखिए लिखा हुआ है कि ए और डी का कुल मांग लिखा हुआ है। ए और डी, मैं यहां पे देख लेता हूं। ए और डी का कुल मांग लिखा है, यानी कि डिमांड लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 225। वो आप डाटा पढ़ लीजिएगा, 225। और कुल मांग का सी कंपनी के प्रोडक्शन से क्या रेशियो है? सी कंपनी का प्रोडक्शन कितना, 135। ठीक है, तो पहले 5 से काट लेते हैं। 5 चौको 20, 5 5 25, और 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35। ठीक है, 3 से 9 से फिर से कट रहा है भाई। 9 5 45, 9 3 27, यानी 5 और 3 आएगा। ठीक है, अच्छा 14 का क्या होगा? 14 का 46 आया था। 15 का 5 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों ने बताया हुआ है। वेरी गुड। चलिए अब सवाल आते हैं अब। ठीक है, तो आपके पेपर में एक डीआई का सवाल रहता है, उसमें कभी 3 सवाल कभी 4 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें से हो सकता है एक सवाल कैलकुलेटिव होता है, बाकी सवाल नॉर्मली होते हैं। ठीक है ना, तो बाकी देख रहे हो सवाल काफी आसानी से हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप ये बताइए भाई, ये सवाल आपको दिख रहा है सब कुछ? मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने में दिक्कत है तो, या मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ताकि और आपको सही से दिखे। ये छोड़िए, बड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है
2x माइनस 7 का क्यूब प्लस 2x माइनस 8 का क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 इंटू 2x माइनस 7 2x माइनस 8 2x माइनस 3। तो लिखा है कि फाइंड x। फटाफट जवाब दीजिए। x का मान d होगा। पूजा राज, सीमा, कंचन कुमारी और स्मिता रानी और निशा। चलिए, इतने लोगों ने जवाब दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, कई लोग आ रहे हैं लाइक करके चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी। ठीक है। 16 का डी बिल्कुल सही है। भाई आप एक चीज ऑब्जर्व करो ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर लिखा हुआ है 3abc। ये कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है? 0 होता है। बस बात खत्म। तो इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 8x। और इनको जोड़ूंगा तो 7 8 15, सॉरी 6x आएगा ना। इनको जोड़ूंगा तो 7 8 15 3 18 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था। अब ये मत करने लग जाना कि गुणा करके और फिर से x का मान निकालना। ठीक है। तो देखिए, आपके एग्जाम में जो भी सवाल आता है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होता है। जरूरत वही है उस लॉजिक को पकड़ना कि कितना जल्दी कौन कर रहा है। ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर को भी तो पता है ना कि टाइम हम कम दे रहे हैं, तो सवाल भी तो उसी हिसाब से पूछेंगे ना। या हो सकता है एक सवाल लेंदी दिया जाता है जानबूझ के कि बंदा उसमें टाइम खराब करे। तो ध्यान रखना होता है कि एग्जाम में ऐसे सवाल को इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है। फिर अगले सवाल करिए, बाद में टाइम मिले फिर वापस आ जाना, इसमें क्या है। सवाल नंबर 17 देखिए। कंचन कुमारी कह रही है वीडियो रुक रहा है बार बार। देखिए, यहां से कोई दिक्कत तो है नहीं। आप क्वालिटी थोड़ा कम कर लीजिए या यूट्यूब से बाहर आके फिर से आइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। एबीसी। ठीक है। अब लिखा है कि डी जो है एबी पर, ठीक है, एबी पर एक पॉइंट डी है। ठीक है। बीडी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और ठीक है, और बीसी। ठीक है। इसका जवाब दीजिए। ठीक है। ठीक है ना। लिखा है कि डी इज ऑन ए बी, साइड ए बी पर है। और ई जो है बीसी पर है। ई जो है बीसी पर है। ठीक है। ई जो है कहां पे है? बीसी पर है। ठीक है। इन दोनों को मिला रहा हूं तो ये एसी के पैरेलल शायद दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ है एसी के पैरेलल। एसी दिया हुआ है 4। डाटा लिख देते हैं एक बार। बीडी 2 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ? डीए आपको 3 दिया हुआ है। आपको समझाया गया है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये छोटा ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। बस काम खत्म। इतना ही सवाल था। इसके सामने यहाँ पे क्या है? 2 है। इसके सामने ये पूरा कितना है? 5। ये साइड का रेशियो आ गया। स्क्वायर का रेशियो पूछा है, इसके स्क्वायर कर दीजिए। कितना आ गया? 4 और 25। यानी कि छोटे वाले का अगर 4 है तो पूरे का 25 है। तो बाकी ये जो बचेगा, ठीक है ना, ये जो बचेगा ट्रेपेजियम, इसका कितना हो जाएगा? 21। तो बस इनका रेशियो बोला गया है। तो 4 और 21 रेशियो आएगा। फटाफट कमेंट करिए। कोई डाउट किसी को? इसका जवाब नहीं आया किसी का? भाई वीडियो रुक रहा है, एक तो क्वालिटी कम कर लीजिए। ठीक है। 4 और 21 आएगा। 4 25 ही बता रहे हैं। यही दिक्कत है ना भैया, क्या पूछा गया वो तो आप ध्यान ही नहीं देते हो। ये वाला पूछा गया और ये ट्रेपेजियम आपसे पूछा गया। ठीक है। किरण कह रही है रिपीट। किरण, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये 2 दिया, ये 3 दिया हुआ है। तो साइड का रेशियो 2 और ये पूरा साइड कितना है? 5। तो एरिया होता है 4 और 25, यानी कि इसका एरिया 4 है तो पूरे का 25 है। तो बीच वाला कितना बचेगा? 21 बचेगा। तो बस 4:21। ये सारी चीजें आपको क्लास में समझाया गया है। मैंने दोबारा भी इधर यहाँ पे समझा दिया। अगला सवाल देखिए। ठीक है। अब कई लोग 4 और 25 ही आंसर बता दे रहे हैं, जो कि ऑप्शन में दिया भी है। ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान में रखिए क्या पूछा गया है। ये ट्रायंगल पूछा जा रहा है, ये ट्रेपेजियम पूछा जा रहा है।
तो 4 और 21 सही जवाब होगा। पूजा राज ने सबसे पहले जवाब, सीमा कुमार ने जवाब दिया है। ठीक है, फटाफट से अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 18। ये सारे कंसेप्ट आपको क्लास में कराए गए हैं जब सिमिलरिटी आपको पढ़ाया जा रहा था, और मैंने आपको बताया भी था सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। किसी भी सेट में आप देखोगे, एक तो डायरेक्ट उसमें सवाल आता है, कई बार किसी में यूज हो जाता है। तो सिमिलरिटी आपको सही से पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नया नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अगर आपको सिमिलरिटी समझ में आ रही है तो ये बातें समझ में आ रही है, नहीं तो बाकी आपको क्या बेसिक तो एक बार पढ़ना पड़ेगा ना। वैसा तो नहीं कि आप सीधे एग्जाम देने जाओगे, सब कुछ बेसिक पढ़ते हैं या फिर फाउंडेशन आप पढ़ते ही हो। लास्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ा साइज के साथ कुछ गड़बड़ किया था ना। ओ यार, राज भाई, एक मिनट रुकिए। राज भाई, ठीक है, ऑप्शन सी और डी मैं दिखा रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करिए इसको। ठीक है, इसको आप फटाफट सॉल्व करिए, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है ना। बाकी मैं ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, अब हो गया। ठीक है, ये करना नहीं आ रहा था ना मेरे को, एक ऑप्शन में नहीं दिख रहा था। ठीक है, हो गया हो गया। ठीक है, अब सारे ही ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। 18 के सी बता रहे हैं, पूजा राज। ठीक है भाई, अब सब कुछ दिख रहा है सही से, ठीक है ना। चलिए, आपको दिया है कि एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, नाम देता हूं, नाम दिया है, कुछ भी नहीं दिया तो चलिए हमारा और बढ़िया है, नाम रख देते हैं ABCD। ठीक है, अब देखा समांतर भुजाएं 20 और 10 है, तो बड़ी सीधी सी बात है, ये 10 होगा, नीचे वाला 20 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसके बीच की जो हाइट है, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, और आपको साथ में एक चीज और बताया गया है कि दोनों जो असमांतर भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये बताया गया है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। तो यहां से मैं हाइट निकाल लेता हूं, इधर देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो बाकी ये कितना हो जाएगा, 5, और 5 ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, बस हाइट निकालना है, आंसर आ गया। तो एरिया क्या होता है, एरिया दिया हुआ है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड 20, और ये कितना है, सॉरी ये 10 है, ये 20 है, तो कितना हो गया 30, इंटू हाइट आ गया, बस यही आपका आंसर हो गया। 2 से 15 बार में काट लीजिए, 15 से कितनी बार में, 12 बार में काट लीजिए ना, 15 दूनी, सॉरी 15 दूनी 30, ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा हाइट। ठीक है, तो 5 12 13 सबको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यही आपसे बोला गया था कि जो नॉन पैरेलल साइड है उसकी लेंथ कितनी आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 आपका आंसर आएगा। फटाफट से अगला सवाल देखिए। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, एच निकल गया था, उसके बाद से ये निकल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 13 आएगा, देख लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के सवाल मैंने आपको पहले भी एक बार करा दिया हूं, तो इस बार के पेपर में ना, इस बार कई इस तरीके के सवाल कई बार पूछा गया है। तो ये हमने पहले भी आपको कराया हुआ है, बाकी जल्दी से मैं समझा देता हूं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, PQRS,
ठीक है, एम सॉरी एन, जल्दी से बनाइए आप लोग, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ठीक है, चलिए, वन थर्ड लिखा हुआ है कि यानी कि ये वन है तो पूरा तीन है, ये कितना हो जाएगा दो, ये भी वन और टू। ठीक है, तो पूरा एरिया आपको समझाया गया था कि ये पूरा कितना हो जाएगा तीन। जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा समझाता हूँ, ये भी कितना हो जाएगा तीन। ठीक है, तो मैंने पिछली बार समझाया समझाया था मैंने आपको कि अगर एक्स वाई आप लेके भी करते हो तब भी आंसर आ जाएगा, कि मैं इसको थ्री एक्स मान लो, इसको थ्री वाई मान लो, तब भी आंसर आएगा। तो अब आपसे क्या दिया गया है कि पी एम आर एन, पी एम आर एन यानी कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, इसका एरिया दिया हुआ है। तो पूरे का एरिया पूछा गया पी क्यू आर एस का। देखिए ये एरिया कितना हो जाएगा तीन। कैसे होगा भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको रेक्टेंगल लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये तीन हो गया, ये भी देखिए यहां भी। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम बना हुआ ना, क्या हमने डायग्राम कुछ गड़बड़ बना दिया क्या? ठीक है, सॉरी, ये डायग्राम कुछ इस कदर है ना, ये वाला वन दिया है, ये वाला टू दिया है, तो ये भी देखोगे तीन हो जाएगा। तो तीन तीन छह, जबकि टोटल एरिया निकालूंगा तो लंबाई भी तीन है, चौड़ाई भी तीन है, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा नाइन। तो तीन तीन ये हो गया, तो बीच वाला भी कितना आएगा तीन ही आएगा। और इस तीन की वैल्यू दिया हुआ है कितना 17 दिया हुआ है। तो पूरे का पूछा गया है, यानी कि 9 का पूछा गया, तो क्या करो तीन से गुणा कर दो। तो इस पैटर्न पे इस बार बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो फ्यूचर में अगर आपसे इस पैटर्न पे कोई सवाल पूछता है कि वन बाई तीन इस तरीके से देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, जो बीच वाला जो भी देगा ना उसका तीन गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो उम्मीद करता हूं इतना आपको पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। यहां भी वही चीज है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये सवाल हमने पहले भी कराया हुआ, तो इस तरीके के सवाल आपके पास दिखे तो आप बीच वाले एरिया का सीधे तीन गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 17 3 51 आपका आंसर आया था, 51 ऑप्शन में नहीं है क्या? ए भाई, राज भाई अब तो आपको आना ही पड़ेगा। राज भाई, ठीक है, चलिए 51 आंसर था। एक मिनट, ऑप्शन नहीं दिख रहा था, मैं दिखाता हूं ऑप्शन आपको। ठीक है, चलिए, ये पिछला क्वेश्चन था 51, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। आप दिख रहा है सब कुछ, एक मिनट रुक जाइए, हमारे टेक्निकल टीम आ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है एक दूसरे को ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे कोई सर्कल है, पॉइंट ए और बी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक का रेडियस दिया हुआ है 7, दूसरे का रेडियस दिया हुआ है 9। चलिए इसका रेडियस 7 ले लेता हूं, इसका रेडियस 9 ले लेता हूं। ठीक है, तो ए बी दिया हुआ है 6, यानी कि ये पूरा दे दिया है कितना 6 दिया हुआ है ए बी। ठीक है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या आएगा, निकटतम बताना है आपको, किसके निकट आएगा, यानी कि शायद एक्चुअल मान नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट में आपको बताना है कितना आएगा। फटाफट जवाब दीजिए, अब सब कुछ दिख रहा है सही से। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर ये पूरा 6 है तो मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो आपको सर्कल में पढ़ाया गया कि सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो इस कॉर्ड को क्या करेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि तीन ये हो जाएगा। ठीक है ना, और तीन ये भी हो जाएगा। तो ये आपको कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे सेंटर के बीच की दूरी पूछा है, तो ये दूरी आपसे पूछा गया, तो इसको दो भागों में निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये दूरी,
तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लूंगा, ये दूरी कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट 40 आएगा। तो रूट 40 का मतलब हो गया 6 पॉइंट्स, ठीक है, सॉरी 6 पॉइंट आएगा ना, ठीक है 6 पॉइंट समथिंग आएगा। आगे अभी देखते हैं। देखिए फिर अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये कितना दिया है 9 दिया है, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर होता है कितना 81, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी कितना आएगा 72 और आ जाएगा। तो ये रूट 72 आएगा, ठीक है। रूट 72 का मतलब क्या हो गया 8 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है कि 8 6 14, 14 से मान अधिक आने वाला है, 14 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 के करीब जाएगा। आप चाहो तो एक्चुअल मान भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका 20 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। ए कैसे आ रहा है भाई, 10 कैसे आ जा रहा है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर बी आएगा 20 का। अरे भाई ये निकालना है मेरे को, ये दिया 7 और 3, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं ना, लेकिन एक्चुअल मान मैंने क्या कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आएगा 6 से अधिक आएगा, ठीक है ना। 6.4 के आसपास आएगा। इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये भी 8 पॉइंट, ठीक है, ठीक है 8 9 72 25, ठीक है। चलिए ये 8.5 के आसपास आएगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट मान थोड़ी निकालना भाई, हमारे पास ऑप्शन दिया है, पूछा किसके निकट होगा, तो मैं देख रहा हूं कि 15 के निकट आएगा। 6 4 14, और ये भी थोड़ा सा अधिक है, ये भी अधिक है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 15 के करीब पहुंच जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल, एसएससी सीजीएल प्री 13 जून 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूले रटोगे तो सवाल बनेंगे भाई। आप देखो ऐसे सवाल आ जाता है कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले का मतलब हो गया कि लंबाई है, भुजा की लंबाई। 6 घन को एक छोरे से, नहीं एक छोर से, छोर से छोर का मतलब जो समझते हो ना भाई, एक ये घन हो गया, घन का मैं चलिए एक सरफेस बना रहा हूं, फिर अगला ये आ गया, अगला ये आ गया, इस तरीके से आपको 6 को एक साथ जोड़ दिया गया है। 6, ठीक है, 6 को एक साथ जोड़ दिया गया। सूरज कुमार गुड इवनिंग, और बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभी हमारे साथ आप मौजूद हैं, आप दर्शन दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो अब पता है क्या बन जाएगा, अब एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्यूबॉइड में देखिए, आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करिए, क्या है मेरे पास इमेजिन कराने के लिए कुछ है, ठीक है। मान लीजिए ये अगर आप एक क्यूब लेके चलते हैं, थोड़ा समझ जाना। अब इसी तरीके के मैं 6 और जोड़ दूं तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ जाएगा। नहीं, ऊंचाई भी सेम ही रहेगा, ये चौड़ाई भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, सिर्फ इसका लंबाई बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको दिख रहा होगा इस डिब्बे से, ठीक है। तो बस देख लेना लंबाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 है तो 12 हो जाएगा ना। तो लंबाई हो गया 12, चौड़ाई और ऊंचाई तो 2 ही रहेगा। तो आपसे बोला गया है उसका एरिया कितना आएगा, फटाफट जवाब देना भाई। 21 का आंसर बता रहे हैं पूजा राज ए, स्मिता कुमारी ए, अच्छा जी, दीपा कुमार शाह का डी बता रहे हैं, ठीक है। एक इस हिसाब से बता रहे हो भाई, अच्छा 12 का स्क्वायर कर दिए, अरे वाह गुरु। घनाभ का मतलब ही नहीं पता आपको, मैंने इसका एक सरफेस बनाया हुआ, एक सरफेस बनाया हुआ उसका। घनाभ बनेगा तो कुछ इस कदर बनेगा भैया, ठीक है ना। ये तो मैंने उसका एक सरफेस बनाया हुआ था आपके लिए, ठीक है। आपने क्या किया, इसको गुणा कर दिया, वाह, ठीक है। तो घनाभ का एरिया आपको बताया गया 2 इंटू, एक बार इन दोनों गुणा करते हैं तो 12 दूनी 24, एक बार इन दोनों को गुणा करता हूं तो 2 दूनी 4, फिर एक बार इन दोनों को गुणा करता हूं 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48, 4 52, 52 दूनी कितना होगा 104, 104 आपका सही जवाब आएगा, ठीक है। चलिए
12 के स्क्वायर मत कर दो भाई। ठीक है, तो 104 आपका बिल्कुल सही जवाब है। घनाभ के बारे में ठीक से पढ़िए आप। चलिए अगला सवाल देखिए। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, बिल्कुल डी सही जवाब है। हाँ जी बिल्कुल सूरज, आप न्यू नहीं हो, अभी आप आए हो ना लेट से, इसके लिए मैंने आपका स्वागत किया हुआ है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो बहुत आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला सबको याद है। कुल क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों बेस का क्षेत्रफल। तो पाई 2 पाई आर एच प्लस आर। उम्मीद करता हूं ये बातें सबको याद है, बस मान रख दो आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं थोड़ा सा ऑप्शन पे जाता हूँ ताकि पूरा कैलकुलेशन ना करना पड़े, है ना। पहली बात तो पाई है। देखिए पाई है तो मेरे ख्याल से उसमें आपको पता है कि 11 आएगा, तो नंबर क्या होगा, 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, या चलिए मैं इकाई का अंक लगा देता हूँ, है ना। 11 का मल्टीपल से बढ़िया इकाई का अंक लगा लेता हूँ। 11 का ये मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। ठीक है, चलिए तो मैं इकाई का अंक लगा देता हूँ। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन तो दिख ही रहा भाई। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, देखिए। तो 2 पाई का मतलब हो गया 22/7, और आर का मान कितना दिया है 7। तो ये चलिए लिख देता हूं। और ये कितना आ गया 15 7 22 आ गया, 7 से 7 कट गया। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, लास्ट में 8 आएगा। एक ही ऑप्शन दिया है लास्ट में 8, तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इस तरीके का भी सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, रेशियो वाला। ठीक है, आखिरी में सभी लोग स्कोर बताइएगा अपने 50 में से कितने स्कोर किया हुआ है। स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा आपके साथ, मैंने बहुत बार बताया भी है आपको, है ना। आप हो कि मानते नहीं हो, बता के जाया करो। बाकी बेसिक क्लासेज हमारे सुबह तो चल ही रही हैं, आप देख ही रहे हो। हर चीज हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का। कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। पाई आर एल होता है, जहां पे एल स्लांट हाइट होता है। डिटेल में समझाया जाएगा आपको इससे क्या मतलब है। ये रेडियस होता है। चलिए 23 का बी बता रहे हैं, राखी डीके सिंह निशा स्मिता कुमारी। चलिए तो देखिए, ठीक है, तो पाई पाई तो कॉमन होगा, उसको मैं हटा दूंगा, सिर्फ एल इंटू आर लिखूंगा। तो पहले के लिए R1 L1 लिख देता हूं, दूसरे के लिए R2 L2 लिख देता हूं। और दोनों के जो कर्व सरफेस एरिया है उसका रेशियो कितना है 1/8 है। ठीक है, पाई मैंने हटा दिया है। ठीक है, तिरछी ऊंचाई 1/4 है, स्लांट हाइट कितना है 1/4। तो यहां पे आप 1/4 रख दीजिए। 4 से काट दीजिए कितनी बार में, 2 बार में। तो R1 R2 कितना आ गया 1/2, सीधे आंसर आ गया 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। त्रिज्या का रेशियो पूछा गया ना, तो 4 दूनी 8 ठीक है। ठीक है, तो 23 का सभी का सी आया है, इसका मतलब क्या है भाई, एक साथ मैंने कुछ गलती किया क्या। R1 L1 R1 L2। ठीक है, तिरछी ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट दिया हुआ है 1/4, ये दिया 1/8, तो 4 से कितनी बार में कटेगा 2 बार में, बिल्कुल सही है भाई। 23 का सी कैसे आ रहा भाई इतने सारे लोगों का, कभी कभी समझ नहीं आता। क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप एक गोदाम में बंद हो और वहीं से सारे जवाब दे रहे हैं, एक जवाब दे दिए बाकी उसी को कॉपी कर लिए। सभी लोगों का गलत था, या फिर अगर आपको कुछ गलती दिख रहा हो तो आप प्लीज एक बार कमेंट कर लीजिए। मेरे ख्याल से ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल 23 का बी देखिए जवाब दिया भी है, डीके सिंह ने जवाब दिया है बी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बाकी सभी लोग सीधे रहे, कौन सी जगह पे बैठ के सारे लोग पढ़ रहे हैं भाई एक साथ, हमें तो यही लग रहा है एक गोदाम में आप सभी को बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। लिखा है कि 360 सेंटीमीटर व्यास की एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंद बनाई जा सकती। देखिए इस तरीके के सवाल में सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना होता है, जब भी एक चीज को पिघलाकर आप दूसरी चीज बनाते हो तो आपका वॉल्यूम जो होता है या फिर आयतन होता है वो सेम रहता है, आयतन चेंज नहीं होता है, बस इतनी सी बात है, बात खत्म। ठीक है, तो गेंद होगा तो आपको भी पता है कि एक स्फेयर शेप का होता है, गोले का शेप का होता है। ठीक है, तो गोले का एरिया मैं लिख रहा हूं, पहले आप देखिए गोले का एरिया होता है 4/3 पाई, सब कुछ होता है लेकिन पाई को मैं छोड़ दे रहा हूं, 4/3 पाई तो दोनों में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पहले मैं रेडियस देख रहा हूं, रेडियस कितना है 180, 180 रेडियस में किसी कोई आपत्ति तो नहीं है। ठीक है, चलिए मान लीजिए एन बनाया जा रहा है और अब रेडियस कितना है 45, तो 45 का क्यूब आ जाएगा 45 45 45। ध्यान से देखिए 45 से 4 बार में कट जाएगा, ये 45 से ये 4 बार में कट जाएगा, इस 45 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 64। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है, 64 जवाब दिया है सबसे पहले। बिल्कुल स्मिता आपने भी किया हुआ था, चलिए बहुत बढ़िया। स्मिता कुमारी ने जवाब दिया है, फिर दीपक कुमार शाह ने दिया है, राखी कुमारी, स्मिता रानी, सुभाष। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ में ये लिखा है क्यू पर समकोण है, तो पी क्यू आर ऐसे स्टार्ट हो जाओ। ठीक है सर, ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा? ठीक है, जब भी होगा बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी वो बातें तो हमें भी पता नहीं होता ना भाई एग्जैक्ट, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं मोदी जी हमसे आके कह रहे हैं कि बेटा क्लास इस टाइम पे स्टार्ट होगी, हम लोग जरूर आपको बता देंगे। 25वां का आंसर बताइए। ठीक है, कॉट पी दिया हुआ है, कॉट पी, तो पी वाला एंगल ये रह गया, कॉट पी क्या होता है, कॉट पी आपको पता है कि टेन थीटा पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर आपको बताया गया था, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करता हूं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, दूसरा वाला बेस होता है, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 5 12 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबको याद है। 10 आर पूछा गया, 10 आर, तो 10 आर ये रहा, तो लंब बटे आधार यानी 5/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो दिया है वही आपका आंसर है। ठीक है, 5/12। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी 25 का 5/12। ठीक है, इस तरीके के सवाल हमने ट्रिग्नोमेट्री में कराया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 30 घंटे की हमारी क्लास हुई है, सारे क्लास चैनल पे एक मैंने प्लेलिस्ट बनवा दिया है, 21 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री और 6 7 लेक्चर हमने हाइट एंड डिस्टेंस पे लिया हुआ है, सबको मिला देंगे तो लगभग 30 घंटे की क्लास होगी और एनफ है आपके लिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ये क्या है भाई, विच कंपनी, अरे यार क्या हो गया। चलिए, तो बस इतना ही क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन वहां होना चाहिए, यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए आप 25 क्वेश्चन ही लीजिए। ठीक है, अब आप सभी को बताना है आपके स्कोर कितना बना है, स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता देता हूँ, रोज ही बताता हूँ। जितने सही है एसएससी एक क्वेश्चन सही करने पे 2 मार्क्स देता है प्लस में, मान लीजिए एक्स आ रहा है, जितने रॉन्ग है एसएससी हाफ मार्क्स काट लेता है, हाफ। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे वाई आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई आपका जो आएगा ये आपका आएगा टोटल आउट ऑफ 50। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बस इतना ही करना आपको, फटाफट से जवाब बताइए। ठीक है,
चलिए, आप बता दीजिए कि आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स बने हुए हैं। ईमानदारी के साथ आपको बताना है। कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 1 मिनट। कितने आपने सही किए, कितने गलत किए, वो आपको यहाँ पे दिख जा रहा है। उसी समय आप अपने को जब सवाल सॉल्व करिए तो आप क्वेश्चन नंबर कॉपी पे लिखते रहिए। सही किया आपने सही करिए, गलत किया है गलत करिए। आखिरी में कैलकुलेट जरूर करिए, देखिए एनालाइज जरूर करिए आप कि आपने क्या गलती किया, कौन सा क्वेश्चन गलती किया, क्या गलती किया आपने, उसको कैसे इंप्रूव करना है। वो सारी चीजें आपको क्लास के बाद से सोचना है। ये नहीं कि आ रहे हो जा रहे हो, ना ना, ऐसे कुछ नहीं होता। जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसका पूरा एनालिसिस आप जरूर करिए क्लास के बाद। ठीक है, सुभाष कुमार वेरी गुड, 40 मार्क्स आया 50 में से। स्मिता कुमारी के 30 आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरुआत है। 38 आया है निशा का, 36 आया है। अच्छा, ये माइनस वाइनस का घटा नहीं रहे हो क्या? कई लोग डायरेक्ट सीधे 2 से गुणा करके बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। गलती है तो माइनस मार्किंग में होती है, तो आप उसको गलत करिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया है तो कुछ भी नहीं करना है, स्किप किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ना तो आपको प्लस में मार्क्स मिलेगा ना माइनस में मिलेगा। बाकी लोग फटाफट जल्दी बताइए प्लीज। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे परसों। ठीक है, ये क्लास अल्टरनेट डेज पे होती है, आप सबको पता है। मंडे को होती है, वेडनेसडे को होती है, और फ्राइडे को होती है ना। ठीक है, तो ये क्लास वीक में 3 दिन होती है, और ये बहुत बेहतरीन क्लास है। अगर आप की प्रैक्टिस आप चाहते हो बहुत अच्छा हो जाए और एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है ना, आपको पूरा फीलिंग एग्जाम वाली आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी ऑनलाइन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जा रहा है। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठोगे वहां भी वही होगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और देखिए कल सुबह की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।